हेलो, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी की हेल्थ अच्छी होगी, आप अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम हो ही गया है कि हमारा जो 2022 का फॉर्म फिलअप हुआ है, उसका एग्जाम है मई में। और जो लोग टीजीटी के हैं उनके मई में है, और जो पीजीटी जिन्होंने फिलअप किया है उनका नेक्स्ट, उससे अगला नेक्स्ट मंथ यानी कि जून में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके साथ लाई हूँ सबसे पहले होम मैनेजमेंट। और होम मैनेजमेंट में आपको जैसे कि पता है लगभग हमारी 8 यूनिट के आसपास है। तो मैं बता दूं आपको, तो बुक के माध्यम से बता देती हूँ मैं सबसे पहले आपको। तो मैंने बुक्स आपके साथ डिस्कस भी की हैं। श्रीमती मंजू पाटनी जी की ये बुक है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं यूनिट वाइज में कि गृह व्यवस्था है, तो उसका आपको अर्थ परिभाषा है, ठीक है। और उसकी इंपॉर्टेंस, उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और इवेल्यूशन है। उसके बाद गोल्स हैं, वैल्यूज हैं, यानी कि मूल्य, लक्ष्य, स्तर, यहाँ पर देखिए मेंशन है ये। उसके बाद में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और डिसीजन मेकिंग। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में थोड़ा सा बचत के बारे में है, बजट के बारे में है। उसके बाद थर्ड में उपभोक्ता, ठीक है। ये पूछा जाता है कि उपभोक्ता दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है, या इंटरनेशनली कब होता है, इस तरह से। फिर उसके बाद में परिवार के बारे में आते हैं क्वेश्चन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है कि टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी से, वर्क सिंप्लीफिकेशन से, मनी मैनेजमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद आवास, आवास किस तरह से, किस तरह की भूमि पे बनाना चाहिए, किस तरह की भूमि होनी चाहिए, और उसके बारे में उस किस तरह के उसमें कितना क्या क्या कहाँ पर व्यवस्थित होना चाहिए कि रूम के लिए किस तरह से, किचन किधर, किसमें विंडो होनी चाहिए, किस हाइट पर होनी चाहिए, सभी कुछ इसमें बताया गया है। इवन यहाँ पर हम ईंट के बारे में पढ़ेंगे कि ईंट किससे मिलकर बनी है, सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वेंटिलेशन पढ़ेंगे हम इसी यूनिट में। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट है, वो है किचन। तो किचन में हम किचन के शेप्स पढ़ेंगे कि एल शेप में, और वन स्लैब का, या यू शेप में। इस तरह के जो हमारे किचन हैं, जो मॉड्यूलर किचन है और जो इंडियन ट्रेडिशनल किचन है, ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट ही अगली यूनिट है, वो है हमारा आंतरिक सज्जा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कलर्स के बारे में, कला के तत्व, कला के सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं थोड़ा फर्नीचर के, जैसे फर्नीचर पे एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मल्टी टाइम रिपीटेड है कि जो अल्फेस्ट्री कप होता है वो किस पे चढ़ाया जाता है, वो किस तरह के फर्नीचर पे वो जो कपड़ा है, जो वो फैब्रिक है, वो काम आता है, ठीक है। उसके बाद में फ्लावर्स देखेंगे कि सिंशो हाइकी देखेंगे हम, और जापानी पुष्प सज्जा देखेंगे। तो ये सभी चीज यहाँ हम देखेंगे। तो शुरुआत जो हम कर रहे हैं आज फर्स्ट यूनिट से कर रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपके साथ इंट्रो लेकर आई हूँ, तो आपको जरूर जो है हेल्प करेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो मैंने इसी बुक से इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छा है, जिन लोगों के पास नहीं है तो वो यहाँ से भी अपना जो टॉपिक है वो कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। होम मैनेजमेंट, अगर हम होम मैनेजमेंट के बारे में देखें तो होम मैनेजमेंट क्या है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह और प्रबंध, यानी कि होम और मैनेजमेंट, इसे ही हम गृह प्रबंध कहते हैं, ठीक है। अगर हम देखें सबसे पहले, अगर गृह के अर्थ के बारे में देखें, यहाँ हम बात करें किसके, गृह की, यानी कि होम के अर्थ की। तो क्या है कि गृह जो है ना एक भावनात्मक शब्द है, ठीक है, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ शब्द है। क्या होता है कि यहाँ परिवार के सदस्य रहते हैं, स्नेह से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे से रहना, अपनी सारी बातें शेयर करना, अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है, वहीं पर रह करके। तो वो क्या है, वो एक गृह है, यानी कि होम है। अगर हम बात करें यहाँ पर हाउस के बारे में, तो हाउस क्या है, एक ऐसा शब्द जो आश्रय स्थल है, जो कि प्रायः ईंट से, सीमेंट से, पत्थर से मिलकर बना है, ठीक है। लेकिन जब हम घर की बात करते हैं तो वहां हमारा इमोशन आकर अटैच हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, एक कोड है, ए हाउस इज बिल्ड बाय हैंड्स, ठीक है। और जो होम है वो बिल्ड बाय हार्ट, यानी कि दिल से बनता है। आपने देखा भी होगा जो लोग घर बनाते हैं बहुत ज्यादा दिल से कि ये चीज हमें इस तरह से रखना है, ये गार्डन रखना है, ये किचन रखना है, हमें इस वॉल पे ये कराना है, इस रूम में ये कराना है। तो सभी की रुचियों के अकॉर्डिंग, के बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग, के हमें बच्चे के इंटरेस्ट इस तरह के कलर में है, इस तरह का उसको डिजाइन चाहिए, या घर में बड़े हैं उनकी चीजों को देख करके उन्हें कोई दिक्कत ना हो तो स्टेयर्स छोटी रखी जाती है, उनकी हर चीज को देख करके, जैसे कि
उन लोगों को किसी भी तरह की, तो हमें हर चीज को ध्यान में रखते हैं जब हम अपने घर को बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि प्रबंध शब्द के अर्थ के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, साधारण शब्दों में प्रबंध का अभिप्राय विचार पूर्वक की गई व्यवस्था से है। मतलब सोच समझ के हमें अपना जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो बहुत अच्छे से सोच समझ के करते हैं, या कह सकते हैं प्रबंध जो है जिसके द्वारा हम किसी भी परिस्थिति में समस्त उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करते हैं, अपनी अधिकतम इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। मतलब जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कौन से रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जो कि हम रिसोर्सेज में पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, जहां से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं प्रबंध। क्या प्रबंध न केवल घरों में बल्कि व्यवसायों में भी किया जाता है। मतलब हम मैनेजमेंट घर पर ही नहीं करते, मतलब घर में ही नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं कि सेवाप्रद संगठनों में भी इसका यूज करते हैं। जैसे स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, क्लब हैं, इन सभी में क्या होता है कि मैनेजमेंट होता है। अगर मैनेजमेंट ना हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए। देखिए जैसे कि एग्जांपल फॉर हमारे सबसे ज्यादा अगर जाना होता है तो स्कूल में जाना होता है, कि स्कूल में हम जाएंगे, वहां हमें एंट्री करनी होती है। ठीक है, एंट्री के बाद हमें एक, अगर हमें ऑफिस काम है तो उधर अलग जाना है, या फिर बच्चे से रिलेटेड किसी से मिलना है तो अलग है। तो आपने देखा होगा कि हर स्कूल का मैनेजमेंट अलग अलग तरह का होता है। या फिर हम जैसे कि बैंक्स में जाते हैं, आपने देखा होगा कि कैश काउंटर अलग होता है। ठीक है, उसको जो जमा करते हैं उसका अलग होता है, चेक से रिलेटेड कुछ अलग होता है, तो हर तरह का मैनेजमेंट होता है। तो ये तो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद क्या होता है कि इन सभी स्थानों पर सीमित साधन है, जैसे कि जिसमें मशीन्स भी हैं, ठीक है, ह्यूमन भी है, ठीक है, मटेरियल्स भी हैं, मनी भी है। तो ये सभी चीजें क्या होंगी, इसमें सम्मिलित होंगी। ठीक है, इन सभी का उत्पादक संबंधों हेतु एकीकृत किया जाता है और अपने लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति की दशा में पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें इसका जो इंपॉर्टेंस है वो है डेफिनेशन। आप टीजीटी का एग्जाम या पीजीटी में आपको लगभग 4 डेफिनेशंस मिलेंगी। दो भी हो सकती है, लेकिन 2 से 4 के बीच का रहता है कि डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है। चाहे वो आपका होम मैनेजमेंट से आ जाए, चाहे वो आपकी एक्सटेंशन से आ जाए, चाहे वो आपका किसी और ब्रांच से आ जाए, टेक्सटाइल से आ जाए, लेकिन होम मैनेजमेंट से, चाइल्ड डेवलपमेंट से और जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है, इन 3 ब्रांच से डेफिनेशन आती हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रबंध एक क्या है, योजनाबद्ध क्रिया है। मतलब एक प्लानिंग है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने हेतु करने के लिए निर्देशित है। तो ये किसने कहा है, तो ये निकिल एंड डार्सी का है। अगर आप होम मैनेजमेंट में देखेंगे तो निकिल एंड डार्सी और ग्रास एंड कैंडल, ये 2 नाम बहुत ज्यादा रिपीटेड है, इन बहुत ज्यादा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो प्रबंध और योजनाबद्ध क्रिया बताई गई है इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए, तो वो निकिल एंड डार्सी की है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये आप इसको याद रखेंगे तो आप इजीली लगा पाएंगे कि किस राइटर की है, ये किसकी है डेफिनेशन। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। क्रिया व्यवस्था को एक मानसिक प्रक्रिया बताया गया है जो आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त की जाती है। ये किसकी है, जो है ग्रास एंड कैंडल की है, जिन्होंने मानसिक प्रक्रिया को मेन रखा है, यानी कि बीच में। ठीक है, तो आप, मैं इसका जो है व्हाट्सएप पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, तो आप व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, और जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैंने क्लास 6 से और अभी हमारा 10th की बुक चल रही है, सभी चैप्टर डिटेल में कवर कराए हैं, तो आप वो जाकर के देख सकते हैं। छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड पर 1 से 2 बार उसको सुनेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और आप कहाँ से तैयारी करें वो भी मैंने वहीं बताया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं गृह प्रबंध, आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की, जो पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति के बारे में बात की गई है, वो किसने करी है, निकिल एंड डार्सी ने। ठीक है, गृह व्यवस्था को जड़ संस्कृति के बारे में एरिन ओपनहिल ने बताया है। इसके बाद प्रबंध क्रिया का प्रशासनिक क्रियात्मक रूप में परिभाषित किया है, व्यवस्था, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में न्यूमैन ने।
ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं गृह प्रबंध में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने। देखिए लक्ष्य ऊपर भी था हमारे पास, लेकिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों का उपयोग, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके जो कही गई ये बात, वो है राजमल पी देवदास जी से। नेक्स्ट है हमारे पास होम मैनेजमेंट की तुलना बांध से, जो गृह प्रबंध की तुलना है वो बांध से भी देवदास जी ने की है। व्यवहारिक जो विज्ञान बताया है वो किसने बताया है? व्यवहारिक विज्ञान ये बताया है कोट जी ने। ये 2021 का क्वेश्चन है, आप जा करके देख सकते हैं पीवाईक्यू में। ठीक है। उसके बाद मूल्य यानी कि वैल्यू व आदर्श है जिसमें मनुष्य अपने चुनाव की क्रिया में प्रभावित होता है, ये फ्रांसिस मैग्नी की है। इसके बाद आ जाते हैं मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने का जो वाला बताया है किसने? निकोलस डार्सी ने। समस्त मूल्य मानवीय होते हैं और मनुष्य उनका सृजन, मूल्यांकन व उपयोग करता है, ये फ्लेमिंग ने बताया है, फ्लेमिंग ने। उसके बाद में है स्तर यानी कि मूल्य का मापक होता है निकोलस डार्सी ने। लक्ष्य अंतिम बिंदु होते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति परिवार कार्य करने की इच्छा रखते हैं, निकोलस डार्सी द्वारा है। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति लक्ष्यों के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें नियंत्रण जो है आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन करना आता है और प्रबंध प्रक्रिया कहलाती है। ये आपको बताया है निकोलस डार्सी ने। लक्ष्य प्लस साधनों के बारे में बात की है। देखिए व्यवस्थापन प्रक्रिया का वह तरीका है यानी कि वो मेथड है जिसमें निर्णय यानी कि जो हमारे डिसीजन है कि क्रिया में परिवर्तन किया जाता है, ये ओपन हीन की है। अच्छा, एक्शन ऑफ साइकिल के बारे में बात की गई है। आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन लिचफील्ड द्वारा। क्रियाओं का वह श्रृंखला जो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर करती है, वह न्यूमैन और समर के द्वारा। क्रियाओं की श्रृंखला। नेक्स्ट है नियोजन बिना अटकलबाजी के समान है, ये डोनल ने बताया है। सामान्य रूप से भविष्य में क्या करना है पहले ही तय करना नियोजन है यानी कि प्लानिंग है, तो ये WH न्यूमैन ने बताया है। क्या किया जाना चाहिए इससे पहले तय करना क्या है? ME हार्ले। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया पिंजरा है। पिंजरे की बात जो करी है वो है एलन ने प्लानिंग और फ्यूचर के बारे में। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप है और इसके अंतर्गत क्या होता है? निर्णय विस्तृत श्रृंखला पारिवारिक क्रियाओं का साधनों का परिवर्तन मांग है, निकोलस डार्सी ने। नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को योजना के अनुरूप निष्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास आंतरिक बाहरी मूल्यों का वर्गीकरण, इसे पार्कर ने बताया है। और मूल्य हमेशा इनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो इन्हें धारण करते हैं, ग्लास और कैंडल ने। इसमें थोड़ी सी और भी मिक्स है जो गृह प्रबंध से अलग भी हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी एग्जाम के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हम होम मैनेजमेंट में ही दर्शन यानी कि फिलॉसफी, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा इंग्लिश में करा है, पर मैं आपको इसको बाइलिंगुअल ही बताती चलूंगी कि क्या है दर्शन। इन फैमिली लाइफ फिलॉसफी इज द गाइड फॉर द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन और ग्रुप। ठीक है, क्या कि पारिवारिक जीवन में दर्शन व्यक्ति या समूह के व्यवहार का क्या है? गाइड करता है, गाइड होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का कुछ दर्शन होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ। एवरी पर्सन हैज ए सम फिलॉसफी ऑफ हिज लाइफ, कुछ ना कुछ उसका दर्शन होता है, ठीक है। Some individual and families develop their philosophies from daily experiences and from the knowledge guide from the solving family situation and problems। क्या होता है कि भले ही वह उसमें उस रूप से महत्व नहीं देता है, कुछ व्यक्ति और परिवार अपने दर्शन को दैनिक अनुभव, जो उसके डेली के जो अनुभव होते हैं, है ना, और पारिवारिक स्थितियां को सुलझाने, समस्याओं को सुलझाने से उत्पन्न ज्ञान से विकसित करते हैं। ठीक है। सम इंडिविजुअली विश टू अडॉप्ट फिलॉसफी, सम ट्रेडिशंस, कस्टम एक्सप्रेस दीज विद इन देयर सोशल ग्रुप। क्या होता है कि कुछ व्यक्ति दर्शन को परंपराओं, रीति रिवाजों से ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं और इन्हें अपने सामाजिक समूह में
अभिव्यक्त भी करते हैं। एवरी फैमिली इज डिटरमाइंड बाय दीज एलिमेंट्स। जो फैमिलीज हैं, ठीक है, अपने प्रत्येक परिवार का दर्शन इन तत्वों से निर्धारित होता है। द सिचुएशन ऑफ द पर्सन एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग द फैमिलीज। कि क्या होता है कि जो प्रत्येक परिवार का दर्शन इन तत्वों से निर्धारित होता है कि परिवार का प्रारंभ करते समय व्यक्ति की स्थिति, उसका कुल, अनुभव, शैक्षिक पृष्ठभूमि, शारीरिक स्थिति तथा सामाजिक परंपरा के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम परिवार को प्रारंभ करते समय की स्थिति, कि उसका टोटल एक्सपीरियंस, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फिजिकल कंडीशन, सोशल ट्रेडिशन, ये सभी आएंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं दर्शन विकसित करना, डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी। कोई भी व्यक्ति दर्शन का अनुभव द्वारा ही विकसित करता है। अनुभव प्रत्येक क्षणों, मोमेंट, पार्ट है जो लाइफ का आधार तैयार करता है। हमारे घरों में अनुभव जीवन के आसपास अन्य व्यक्तियों, पारिवारिक सदस्यों के समूह के साथ रहता है। लाइक कुछ अभिरुचियां, क्रियाएं जो हमारी पसंद नापसंद है, पारिवारिक मनोरंजन, खुशियों में भाग लेना, ठीक है, एक्टिविटीज के बारे में बात की गई है। साधनों की व्यवस्था करना, स्कूल की क्रियाओं में भाग लेना, जैसे कि पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, वो इसीलिए होती है। ठीक है, परिवार के निदर्शन का इंपॉर्टेंस, शेप देना विचारों को, लाइफ को, अनुभव का अर्थ बताना, मतलब अपनी लाइफ को एक शेप देना, कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात की गई है अपने परिवार से रिलेटेड, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, या वो सोशली हो, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो। तो हमें क्या होता है कि अपना जितना भी लाइफ है उसको एक तरह से शेप देना और उसको अर्थ देना, मीनिंग देना। इसके बाद आ जाता है रोल ऑफ मैनेजमेंट इन होम, घर में व्यवस्था की भूमिका। तो निकिल एंड डार्सी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्रकृति वृद्धि है। ये किसने कहा है? ये कहा है निकिल एंड डार्सी ने। व्यवस्थापन का अर्थ पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु साधनों का उपयोग करना, व्यवस्था की योग्यता स्तरों द्वारा देखा जाता है और साधनों का उपयोग के प्रभाव को व्यक्तिगत विकास और पारिवारिक जीवन पर देखा जाता है। ये क्या है? व्यवस्थापन का अर्थ है। निकिल एंड डार्सी ने व्यवस्थापन की प्रक्रिया परिवर्तित नहीं होती है, वरुण इससे संपन्न करने के लिए विवेकपूर्ण यानी कि पेशेंस के साथ, अपनी स्किल्स के साथ बौद्धिक विधि में परिवर्तन लाना है। जो अपनी स्किल्स है उसमें चेंज लाना है। तो ये हमारा इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, जो हमने पीछे डिस्कस किया वो रोल ऑफ मैनेजमेंट इन होम है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। गृह प्रबंध की जो महत्वपूर्ण सामाजिक वसीयत अमेरिकन यूरोपियन लोगों से प्राप्त की गई है। प्रारंभिक समय साधन जो थे वो बिखरे हुए थे, ठीक है, वस्तुओं के उत्पादन के लिए बहुत अधिक शक्ति की मात्रा की आवश्यकता होती थी। अतः उस समय ये बात दृढ़ पूर्वक मानी जाती थी कि अच्छा व्यवस्थापन केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना है। फिर क्या हुआ? ये चेंज हुआ, धन के साथ समय प्लस शक्ति सभी को माना गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि गृह अर्थशास्त्र के संदर्भ में ये गृह प्रबंध तो क्या था? सर्वप्रथम 1821 में एक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए जिसमें पारिवारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जाने लगी, या तो फूड से फैब्रिक से संबंधित थी, ठीक है, या वो फूड और फैब्रिक से संबंधित थी। इमा विलियर्ड और कैथरीन बीचर के बारे में यहाँ जिक्र है कि एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया जिसमें गृह व्यवस्था का प्रारंभ था। कैथरीन बीचर ने क्या करा कि पाठ्य पुस्तकों की लेखिका थी वो, जिसका नाम था ट्रीटाइस ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी 1841। गृह अर्थशास्त्र की फर्स्ट बुक अगर देखें तो नैतिक विचारधारा पर बल और व्यवस्थापन कार्य की सिफारिश, जो अगर गृह अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक बुक थी वो यही थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मारिया पार्लो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होम मैनेजमेंट, क्योंकि 1880 में इन्होंने एक जो है ये
बुक लिखी, इस पर बल दिया गया है सही जीवन दर्शन पर। इसके बाद एलन एच रिचर्ड के बारे में है, क्रिएट फॉर होम इकोनॉमी 1904, मूल्यों पर बल दिया गया, अमेरिकन व्यक्तियों को पढ़ाना, स्कूल के माध्यम से घर की आर्थिक व्यवस्थापन, समय शक्ति के बारे में पढ़ाना। भारत में गृह विज्ञान विषय का अध्ययन 20वीं शताब्दी से प्रारंभ है। गृह विज्ञान शिक्षण को हमारे देश में एक पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन का पद प्रदान करने में कुछ शिक्षित महिलाएं हैं, जैसे राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, श्रीमती रेड्डी और श्रीमती हंस मेहता जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जिन्होंने योगदान दिया है। इस विषय को उत्तम शिक्षा देने हेतु 1932 में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई। यहाँ से क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम मद्रास विश्वविद्यालय स्नातक स्तर पर इस विषय को स्वीकार किया गया। इसके बाद 1952 में भारतीय गृह विज्ञान एसोसिएशन की स्थापना की गई। श्री राजमल पी देवदास भारतीय गृह विज्ञान एसोसिएशन के कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे। तो होम मैनेजमेंट के अंतर्गत भौतिक मानवीय साधनों का प्रबंध ही मुख्य चुनौती होता है। वर्तमान में कई विश्वविद्यालय महाविद्यालय इस फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में आगे कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा आज ये चैप्टर हो गया फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर है परिवर्तन, भ्रांतियां और बाधाएं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। वीडियो काफी लंबी हो गई है, बट ये आपका इंट्रो था, जो कि आप ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं कि काफी सारे पेजेस से मिलके बना हुआ है। तो मैंने इसको इसमें से इम्पोर्टेंट ही करके आपके साथ डिस्कस किया है। देखिए ये सब है, तो आप बिल्कुल इसको 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं और आपका काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपको जो भी इससे रिलेटेड कोई मेरे साथ कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना जरूर सुझाव दीजिएगा। क्या ये मैं सीरीज कंटिन्यू रखूं इसी तरह से, और आप जरूर बताइएगा। और क्लास 10 की सीरीज चल रही है, तो आप बिल्कुल स्किप ना करें। एनाटॉमी हमारा उसमें पोर्शन कवर कर रही हूं मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा टीजीटी और पीजीटी दोनों के ही लिए। तो आप चैनल से जुड़े रहें और प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।